Hello students, welcome back to the channel. I hope you people are very good and preparing well for your board exams. हम कर रहे हैं क्लास +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स. द नेम ऑफ द चैप्टर इज योर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. हम ये चैप्टर शुरू कर चुके हैं. तो टॉपिक टुडे जो हम करने वाले हैं वो है आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट. ठीक है. ड्यू टू फेस्टिवल्स एंड सम हेल्थ इश्यूज आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो. ठीक है, बट वी विल ट्राई कि अब कॉन्टिन्यूटी में वीडियोस आएंगी आपकी. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. अब पहला है बैलेंस्ड बजट. ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज बैलेंस्ड में कब होती है. बैलेंस्ड में कोई भी चीज तब होती है जब उसके टू फेजेस आर इक्वल टू वन अनदर. मतलब यहाँ पे दो फेजेस कौन से हैं. यहाँ पे दो फेजेस हैं आपके खर्चा और इनकम, मतलब रिसीट एंड योर एक्सपेंडिचर. इट मीन्स कि आपका एक बजट बैलेंस्ड में कब होगा. व्हेन गवर्नमेंट रिसीट विल बी इक्वल टू योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, राइट. तो वो चीज क्या कहलाएगी आपकी, कि वो चीज है बैलेंस्ड में. ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन पे आ जाते हैं. A balanced budget in which government receipts are equal to government expenditures, right? That I have written here. Government receipt government expenditure के बराबर है. अब देखिए जितना आप कमा रहे हैं उतना ही आप खर्च कर रहे हैं. ठीक है, अब जैसे देर इज अ टू फेस और ऑफ एवरीथिंग, तो यहाँ पर भी आपके टू फेसेस हैं बैलेंस्ड बजट के. इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं. ठीक है, अब देखिए कोई चीज अगर बैलेंस्ड में है, बैलेंस्ड है, तो इसका क्या मतलब होगा. इट मीन्स कि अब आप या गवर्नमेंट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट नहीं करेगी, राइट. द गवर्नमेंट विल नॉट इन्वेस्ट और स्पेंड द मनी इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स, बिकॉज सरकार को ये पता है कि उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है और उनको वो ही यूज करनी है. तो वो क्या करेंगे, उस लिमिटेड अमाउंट को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, ये इसका फर्स्ट मेरिट हो सकता है. ठीक है, देखिए द गवर्नमेंट डज नॉट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स, राइट. नेक्स्ट है इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. अब when I know कि I have a limited amount of money and I have to spend this limited amount of money in a proper manner, तो क्या होगा, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी. क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी से उधार नहीं ले सकती या मैं उधार नहीं लेना चाहती. जब मेरे ऊपर किसी भी तरह का डेप्ट होगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली कोई लाइबिलिटी नहीं है, मुझे किसी का पैसा वापस नहीं करना है, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की पोजीशन पे मैं रहूंगी. ठीक है, तो सरकार के साथ भी सेम होता है. आपकी गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की पोजीशन पर रहेगी. इट सिग्नल्स फिस्कल डिसिप्लिन इन दी इकोनॉमी. फिस्कल डिसिप्लिन को ये इंश्योर करती है. इट मीन्स कि आपका जो पैसा है वो आपने एक डिसिप्लिन्ड मैनर में खर्च किया है, without taking any debt from your rest of the world or from some other sources, right. अब देखिए ये तो रहे इसके merits, पर क्या बैलेंस्ड बजट इंडिया जैसी कंट्री में पॉसिबल है. आपको लगता है कि एक डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्री में आपका बैलेंस्ड बजट हो सकता है. क्या वो सक्सेसफुल है. नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं है. क्यों सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी कंट्री एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है. डेवलप अभी तक हम नहीं हुए हैं. जब तक सरकार खर्चा नहीं करेगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी. एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगा. तो मनी सप्लाई भी आपकी में नहीं बढ़ पाई, तभी तो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ा. ठीक है, तो जब आप जो मेन आपका क्या बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए जो मेन सोर्स है वो है आपका एक्सपेंडिचर. क्या है वो, एक्सपेंडिचर.
कि सरकार को कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा, वो बैलेंस्ड बजट की सिचुएशन में नहीं रह सकती, बैलेंस बजट की सिचुएशन में नहीं रह सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली इसकी दिक्कत क्या है कि अगर भारत जैसी कंट्री में बैलेंस बजट में सरकार रहती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है उसको ओवरकम नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे सरकार ने, एग्जाम्पल से समझो इसको, सरकार ने डैम्स बनाने बंद कर दिए, रोड्स बनाने बंद कर दिए, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे खर्च करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? जब आपके डैम्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, तो लोगों को क्या मिलती है? लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलती है कि नहीं? मतलब बेरोजगारी से वो बाहर आ रहे हैं, बेरोजगारी से बाहर आ रहे हैं तो मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, राइट? फिर आपकी इकोनॉमी सर्कुलेशन में रोटेट करती है। पर अगर सरकार ये सब कुछ बंद कर देती है तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होगी वो होगी अनएम्प्लॉयमेंट की। तो बैलेंस बजट आपका सॉल्व नहीं कर पाता है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दूसरी बात, फिर से वही बात, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट नहीं करती है, ठीक है, एक बिग पुश किक नहीं देती है टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा? आपकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी उन कंट्रीज में जो भारत जैसी हैं। ठीक है, तो ये है इसके कुछ डीमेरिट्स। और अगर कुछ डीमेरिट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बता सकते हैं कि भारत जैसी कंट्री को क्या बैलेंस बजट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अब मूव करते हैं आपका अनबैलेंस्ड बजट की तरफ। अब आ गया है आपका अनबैलेंस्ड बजट। अब देखिए, अनबैलेंस्ड है कोई चीज तो अनबैलेंस्ड में सिर्फ दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो आपकी रिसीट ज्यादा होगी या आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। ठीक है, जब आपकी इनकम ज्यादा होती है, आपकी रिसीट ज्यादा होती है, हम उसे कहते हैं सरप्लस बजट। ठीक है, और जब आपके खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है तो उसको कहा जाता है डेफिसिट, राइट? वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन योर प्रीवियस क्लासेस, जरूर देखिए वो, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो पहली जो आपकी सिचुएशन है वो है आपकी सरप्लस बजट की। अब देखिए सरप्लस बजट में क्या हो रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास पैसे बहुत हैं लेकिन वो खर्चा नहीं कर रही, पैसे बहुत हैं लेकिन वो खर्चा नहीं करना चाह रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है, या ऐसा उस इकोनॉमी में होता है जहां पर देयर इज अ फेज ऑफ इन्फ्लेशन, जहां पर महंगाई बहुत है। ठीक है, अब देखिए महंगाई बहुत है, अगर महंगाई ऑलरेडी है और उस पर भी अगर सरकार एक्सपेंडिचर कर देती है, सरकार और खर्चा कर देती है, तो क्या होगा? खर्चा करेगी सरकार कुछ ना कुछ तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट योर एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट बी पुश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा? डिमांड बढ़ गई, सप्लाई है नहीं, तो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस और हाइक हो जाएंगे और महंगाई हो जाएगी। तो इसलिए सरकार क्या करती है, जो पैसा उनके पास है वो अपने पास ही रखती है और एक्सपेंडिचर कम से कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका मेरिट क्या है। डेफिनेशन आपकी वही रहेगी, इन विच गवर्नमेंट रिसीट इज ग्रेटर देन योर, जहां पर आपकी गवर्नमेंट रिसीट ज्यादा होगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, उसे कहा जाता है आपका सरप्लस बजट। ठीक है, अब देखिए पहला मेरिट क्या है। सरप्लस बजट इज डिजायर्ड व्हेन द इकोनॉमी इज बैटलिंग इन्फ्लेशन। अभी मैंने आपको समझाया कहाँ पर हम यूज करते हैं सरप्लस बजट, जहां पर इकोनॉमी की सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की, महंगाई की। ड्यू टू एक्सेस एडी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो वो इन्फ्लेशन को लेकर आती है अपने साथ। एडी इज लोअर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ, अब देखिए सरकार एग्रीगेट डिमांड को कब कंट्रोल कर सकती है?
दो ही सिचुएशन में कंट्रोल कर सकती है, या तो वो अपनी इनकम बढ़ाए, मतलब गवर्नमेंट रिसीट बढ़ाए, लोगों से पैसे ले किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है, टैक्सेस के फॉर्म में या नॉन टैक्स के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा, आपकी जो खर्चे हैं सरकार के वो कम कर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जब सरकार कम करेगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। अब देखिए इसके डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। अब देखिए डीमेरिट्स भी हो सकते, इसके क्या है। पहला डीमेरिट कि जब सरकार ने एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल कर लिया, जब डिमांड कंट्रोल हो गई, अब लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो आगे प्रोडक्शन भी आपकी लो हो जाएगी। प्रोडक्शन लो होगी तो इसका मतलब क्या है, लो जीडीपी ग्रोथ। समझ गए। डिमांड नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कैसे करेगा, प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगा और इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब एक चीज और, हम यहाँ पे बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन को करेक्ट करता है। व्हाट अबाउट योर डिफ्लेशन या डिप्रेशन। तो ये सिचुएशन आपकी सिर्फ इन्फ्लेशन में काम करती है, सरप्लस बजट की। अगर हमें डिप्रेशन को करेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिसिट डिमांड को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए वो पढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका अनबैलेंस बजट के अंदर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, डेफिसिट बजट। अब देखिए डेफिसिट बजट का क्या मतलब है। डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज की कमी, ठीक है, शॉर्टेज। शॉर्टेज किस चीज की हो सकती है, पैसों की। इट मीन्स कि यहाँ पर गवर्नमेंट की इनकम कम है एंड उनके एक्सपेंसेस ज्यादा है, ठीक है। या आप ये बोल सकते हैं इन द कंट्री लाइक इंडिया गवर्नमेंट को जानबूझकर या फोर्सफुली डेफिसिट बजट रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमी की वो है अनएम्प्लॉयमेंट, और उस अनएम्प्लॉयमेंट को करेक्ट करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। अब वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट, जिससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। लोग डिमांड करेंगे तो आपकी क्या होगी, आपकी डिप्रेशन की सिचुएशन, उनके पास पैसे आएंगे तो उनकी डिप्रेशन की सिचुएशन करेक्ट होगी, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मेन है वो है केन्स। केन्स कहते हैं कि डिप्रेशन को करेक्ट करने के लिए डेफिसिट बजट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए अकॉर्डिंग टू केन्स, डिप्रेशन इज अ फेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी when the level of investment is lower owing to the level of aggregate demand। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट जब सरकार कम कर रही होती है जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाता है और आपकी इकोनॉमी में क्या हो जाती है, डिप्रेशन, ठीक है। अब इस डिप्रेशन को करेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक, या तो सरकार क्या करे, बाय द वे ऑफ हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या सरकार डायरेक्टली खर्चा करना शुरू कर दे, ठीक है, जिससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, पैसे आएंगे उनके पास। या फिर इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। या तो सरकार इनडायरेक्टली क्या करे, इनडायरेक्टली आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से लोग कंजम्पशन भी ज्यादा करेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट है इसका डीमेरिट। अब इसके नुकसान क्या है, अब सरप्लस की तरह, जैसे सरप्लस सिर्फ इन्फ्लेशन में काम करता है वैसे ही डेफिसिट सिर्फ डिप्रेशन में काम करता है, ठीक है। अब डिप्रेशन, अगर इन्फ्लेशन में ये काम करने लग गया तो क्या होगा, आपकी इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तो महंगाई, ऊपर से सरकार और खर्चा कर दे तो क्या होगा, इससे आपकी सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपका डेफिसिट डिमांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप डिप्रेशन में ही यूज़ कर सकते
ये एक इफेक्टिव वे है आपकी डिप्रेशन को दूर करने के लिए इन द कंट्री लाइक इंडिया और अनडेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर होता है खत्म। हम अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लास 11th। ठीक है, आई होप